राधे राधे भक्तों। आज हम बात करेंगे इंदिरा एकादशी व्रत कथा के बारे में। ये व्रत क्यों रखा जाता है और इसकी व्रत की कथा क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के दौरान पड़ती है, इसलिए इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से, तर्पण करने से पितरों के पापों का नाश होता है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि, धन, संपदा की भी प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन पितरों के नाम से दान करना काफी लाभकारी सिद्ध होता है। प्राचीन काल की बात है। सतयुग के समय में महेशपति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा रहता था। प्रजा का पालन धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र, धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा हुआ था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही उनको हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्हें विधि पूर्वक आसन दिया और अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि जी ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके साथ तो अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है ना। देव ऋषि नारद की ऐसी बातें सुन राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब सकुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। एक समय की बात है, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी समय यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण मैंने वहाँ देखा। उन्होंने संदेशा दिया है तो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। तो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्णा एकादशी, इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करोगे तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे बताइए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि करके पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें, एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करके फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग करूंगा और निराहार व्रत करूंगा। और उसके बाद में आपको उनका श्राद्ध करना। रात में भगवान के निकट रहकर जागरण करें। उसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराए, भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र आदि समेत आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ईश्वर लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कहे अनुसार राजा ने वैसे ही एकादशी का व्रत किया और उसके व्रत के प्रताप से उस राजा के पिता को गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन में बैठाकर स्वर्ग लोक को चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य ही है जो मैंने तुम्हें कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्ति हो जाती है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। राधे राधे।